हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। बहुत सारी लोगों की ये बातें होती है कि बच्चे सुनते ही नहीं हैं, बच्चे अपने मन की करते हैं। तो चलिए आज बच्चों को बिगड़ने से कैसे बचाएं, इसके बारे में आज बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खूब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने बच्चों को बिगड़ने से रोको। अब बात आती है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे सुनते ही नहीं। अक्सर लोगों के मुंह से आजकल ये आम बातें हो गई है कि बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं। मैं सच्चाई बताऊं, कड़वी सच्चाई क्या है, ये उसकी कहीं से भी कोई गलती नहीं है। आप इस तरह से उसके सामने बोल रहे हो कि बच्चे ज्यादा मोबाइल देखते हैं, पता नहीं कितना भी समझाओ ये छोड़ता नहीं है। तो उसे ये लगता है कि ये आम बात है, क्योंकि मम्मी तो सब जगह ये बातें कहती फिरती है, पापा तो ये सभी जगह बातें कहते फिरते हैं। लोग कहते कि अच्छा अच्छा छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। अक्सर लोग बोलते थे, क्योंकि कोई दूसरे के बच्चों के बारे में उसके माता पिता के सामने कुछ नहीं बोलना चाहता है। क्योंकि बच्चे कितने अच्छे हो, कितने भी बुरे हो, हर माता पिता को कोई दूसरा अगर कुछ बोले तो बहुत बुरा लग जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। पहले तो ये चीजों में सुधारना है। अगर कोई आपके बच्चे के बारे में बोल रहा है कि आपके बच्चे ने ये बदमाशी की है, तो आप उसकी जड़ तक जाओ कि सही में है या गलत में। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उसकी बातों में आके अपने बच्चों को पीट डालो, ये भी गलत होगी, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, हम उन्हें सारी चीज हर तरह से उससे शिक्षित संस्कारी बना सकते हैं। तो आप जड़ तक जाए कि उनने सही बोला या गलत बोला। अगर सही बोला तो अपने बच्चों को सुधारें, मारपीट के नहीं, डांट के नहीं, मतलब आप उस पर ध्यान रख के सुधार सकते हैं। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं, टीवी देखने के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में या काम के चक्कर में बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि बच्चे मोबाइल से इतने चिपके हुए रहते कि छोड़ते ही नहीं। उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती है हमारी, आपकी। सही मैं बताती हूँ, हम सभी की गलती है। अगर बच्चों को थोड़ी देर अगर अपने साथ खेलने दोगे, अपने साथ बातें करने दोगे, तो शायद उसे वो सभी चीजों की जरूरत नहीं होगी। हम लोगों के समय में क्या था, फोन नहीं था, हम लोग खेलते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पहले खेलते भी नहीं थे, घर के अंदर रहते थे। तो वो कैसे रहते थे, अपने दादा दादी के संपर्क में रहते थे, उनसे बातें करते थे, कहानियां सुनते थे। ठंड के दिनों में तो बाहर नहीं निकलते, बारिश के दिनों में तो बाहर नहीं निकलते, तो घर में कैसे रहते थे। तो सभी से बातें करते, उनकी बातों को सुनते, अच्छी अच्छी चीजें देखते, अच्छी अच्छी चीजों को करते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। तो अब क्या हुआ, अब यही हुआ ना कि हम लोग बिजी हो गए हैं, हम लोग एकल परिवार हो गए हैं। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं। हम सभी माता पिता कहते हैं ना, बच्चों के लिए तो दिन रात एक कर रखा है, ना सोने का पता है, ना जगने की पता है, मतलब क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता है। क्या ठंडा, क्या गर्मी, क्या बारिश, हर समय बाहर तो जाना ही है, काम तो करना ही है। अगर आप इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं तो आसान काम तो आप आसानी से कर सकते हैं ना, लेकिन उसे करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बस एक एक्सक्यूज है, थक गया, थक गई, संभलता नहीं है, कमर में दर्द, ये वो फलाना ठिकाना, पता नहीं कितने सारे बहाने हैं। सही में बहाना ही है ये, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको उसी समय कहीं जाना पड़े, कोई काम करना पड़े, आप बेझिझक कर दोगे। कोई तीसरा फोन करके बोला ये काम करना है, या बॉस ने बोला है, तब तो पर लग जाते हैं। क्यों, उस समय आपकी थकान कहाँ चली जाती है। मैं सही बोल रही हूँ, कड़वी है पर सच्चाई है, और सच्चाई चीजें तो कड़वी होती ही है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम दूसरों के लिए करते और खुद को समय नहीं देते, खुद के बच्चों को समय नहीं देते, तो कैसे होगा। आप जिस पैसों के लिए, जिस सुकून के लिए बाहर भागते हो ना, कि 2 मिनट बाद आओ, घर में बहुत हलचल होती है, बाहर सुकून मिलेगी, वो सही में सुकून नहीं है। आपके घर में बहुत सुकून है, आप उससे देखो तो, नजरिया तो बदलो। आपके आने के बाद अगर पिता, कोई भी पिता है, उसकी बेटी अगर उसके पास दौड़ के आती है, तो उस पिता के लिए सारे जहां की खुशियां समेट के लाती है। लगता है कि कुछ किया ही नहीं, आज तो पूरे दिन रिलैक्स हूँ। बच्चे जब हंसते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो आप उन्हें देखो, बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे जो अपनी महिलाओं, अपनी पत्नी पर घर के सारे बागडोर थोप कर चिल्लाते चीखते, वो गलत बात है। इससे आपके बच्चे बहुत गलत चीज सीख रहे हैं, जो आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते इसका कितना बुरा परिणाम है।
आजकल के युग में लोग पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं। बच्चों को कुछ जरूरत हुआ तो बड़े बड़े खिलौने ला के दे दिए, पैसे दे दिए, अच्छा ये ले लेना, अच्छा अगले महीने ये ले लेना। आप उसे कुछ नहीं दे रहे हो, आप अपने बुढ़ापे के लिए वृद्धाश्रम दे रहे हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि अपनापन क्या होता है। उसे पता ही नहीं है कि आपके साथ रहना, परिवार के साथ रहना, जुड़ के रहने का मतलब क्या होता है। वो तो कुछ जानता ही नहीं है, तो लास्ट में वो भी तो ऐसा ही करेगा ना। हम लोगों को उठा के क्या करेगा, भाई अभी तो बोझ हो गए, इसे वृद्धाश्रम डाल देते हो। तो क्या गलत किया उसने, कुछ भी नहीं किया। और हम लोग कहते हैं आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे नहीं है, बच्चे तो बाद में हुए ना, माता पिता आजकल के हैं जो कुछ समझते नहीं, कुछ समझाना ही नहीं चाहते। तो आपके बच्चे हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, इसीलिए तो पहले कहा जाता था कि बच्चे की परवरिश बच्चे के जन्म से पहले करनी चाहिए। हाँ, मैंने सही बोला। जब बच्चे पेट में होते हैं उसी समय बोला जाता है ना कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, रामायण पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को उस समय से ही अच्छे से संस्कार दिए जाते थे। लेकिन अब तो है ही नहीं, मूड खराब है, तबीयत सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मोबाइल देखने में सब सही हो जाता है। तो बच्चे जब जन्म लेंगे तो वो भी तो यही करें। अभी तो आजकल मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ, मोबाइल के बिना ना सोते हैं, मोबाइल के बिना ना खाते हैं। ये सब क्या है, इसे आप ठीक कर सकते हैं। मैं मानती हूँ परेशानियां बहुत है, आजकल बच्चों को पालना एक जंग जीतने के बराबर है, लेकिन हम कर सकते हैं और हम ही करते हैं, कोई दूसरा हमारे लिए नहीं करता है। बहुत सारी ऐसी माएँ होंगी जो अपने बच्चों को भी संभालती है, घर भी देखती है, बाहर भी देखती है, बहुत सारी चीजें करती है, तो एक अच्छे संस्कार भी वही दे सकती है। माँ जननी है तो माँ शक्ति भी है, और माँ सब कुछ कर सकती है, बस उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, अपने मनोबल को तेज करना होगा, और सब सही हो सकता है। और एक पिता का भी अहम रोल होता है, अपने बच्चों से जितना ही टाइम आपके पास है उससे बातें करें, उनकी बातों को सुने समझें। इससे पता चलेगा कि आपके बच्चे किस तरह के माहौल में पल रहे हैं, उनके दोस्त किस तरह के हैं, उनके स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके टीचर कैसे हैं। ये सभी चीज़ों पर हमें गौर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, तभी सब कुछ अच्छा होगा। हम लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं, मुझे सच सच बोलना, मैंने उसे सच सच बोलना सिखाया, मैं सच बोल दूँ सब सही हो जाए। वो बच्चे सीख भी रहे हैं, लेकिन आपने सच बोलना तो सिखा दिया, पर सिर्फ सिखाने से नहीं होता है, अभ्यास भी करवाना पड़ता है। आपने अभ्यास कितनी बार करवाई है, बता दीजिए जरा। समय ही नहीं है, और ये समय ही नहीं है, ये सभी के चोचले हो रखे हैं। मैं तो यही समझती हूँ, आप अगर 1 घंटे बाद उठते हैं तो 1 घंटे पहले उठ सकते हैं, तो समय ही समय है, बस ज़्यादा समय नहीं चाहिए, घंटे भर की समय चाहिए। बच्चों को तो 10 मिनट भी दिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों के लिए। तो आप अपने बच्चों को इस तरह से संवारिए, बिगड़ने से बचाइए, वो आपके हाथ में। अगर छोटे बच्चे हो तो आप खूबी उसे संभाल सकते हैं, अगर बड़े हो गए हैं तो उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, जहाँ तक हो चुप रहने की कोशिश करें, क्योंकि जो हाथ से निकल गया उसे तो हाथ में लाने में तो थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। आप माँ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप पिता हो, आप सब कुछ कर सकते हो। बस ये सबसे बड़ा साहस आपको बटोरना होगा, आपके बच्चों की हर छोटी छोटी बातों को, हर बड़ी बड़ी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, और सबसे पहले आपको चुप रह के, शांत रह के उसे समझना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे बच्चे रहते हैं, उस पर अगर उसके पिता बहुत दिनों के बाद, क्योंकि पिता तो जल्दी बच्चों को डांटते नहीं, अगर डांट दिए तो माँ उसमें हस्तक्षेप करती है, जो सबसे गलत बात है। आप कुछ अच्छा नहीं कर रही हैं, आपके बच्चे को जितना आपको उसके लिए दर्द है उतना ही उसके पिता को भी उसके लिए दर्द है। ऐसा नहीं कि वो अपने बच्चों को मार देगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसको हर हमेशा इतना पता होता है। हम महिलाएं अपना आपा खो देते हैं, लेकिन पुरुष इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो अपना आपा बिल्कुल नहीं खोते हैं, लेकिन उनके डांटने का एक अलग रुतबा होता है, और वो होनी भी चाहिए। क्योंकि हम अक्सर औरतें कहते हैं ना, पापा को आने दो बताऊंगी, तो वो डर है उसके अंदर, और पापा को वो दिखाना पड़ता है। वो अपने बच्चों को मार नहीं देंगे। जब उसके पिता अगर बच्चों को डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको भले बुरा लग रहा होगा, आपको तकलीफ हो रही होगी, तो आप वहां से हट जाए, ना किसी को भी ना समझाएं,
क्योंकि वो भी पिता बने हैं, सिर्फ आप ही माँ नहीं बने हैं। बहुत सारे ऐसे घरों में होती है कि बाबा है, दादी है, वो लोग बच्चों को अगर हम डांट रहे हैं तो वो लोग गुस्साने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, तो उसका भी एक तरीका है, आप उससे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस कारण से आप उस घर से अलग नहीं हो सकते, उसके दादा दादी के प्यार उसको नहीं छीन सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। आप बच्चों को डांटे नहीं, पीटे नहीं, अपने सास ससुर से आप बात कर ले कि मैं आज ये गलती की है, मैं इसे सजा देना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग कुछ भी मत बोलिएगा। तो सजा में क्या होना चाहिए, जो खाना वो नहीं खाता है, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, ये सब जो होते हैं हरे साग सब्जी, उसे वो दे कि आज तुम्हारी ये पनिशमेंट है बेटा, ये खाना होगा। और अगर बड़े भाई बहन है तो और प्लस पॉइंट है, भाई तुम देखना, अगर ये गलती किया, अगर तुमने इसको बचाया तो फिर तुम्हें भी यही पनिशमेंट मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, बच्चे को चोट भी नहीं लगी, बच्चे को अच्छे भोजन भी मिल गए, और आपके वो सास ससुर है, दादा दादी, उसको तकलीफ भी नहीं हुई, और बच्चे को सबक भी मिल गया कि नहीं, अगर मैं बदमाशी करूँगा तो मुझे ये बोरिंग खाना खाना होगा। और सबसे बड़ा कमजोरी आजकल के बच्चों का यही है, आप इस तरह से उसे संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं। आप उसके फेवरेट कार्टून मत देखने दो, आज तुमने पढ़ाई नहीं की, मैं बोलूंगी ही नहीं, आज तेरे कार्टून भी बंद, अब तुम जानो क्या करोगे, कल से वो खुद पढ़ने बैठेगा। इस तरीके से आप उसे संभाल सकते हैं, बच्चों को इतने अच्छे प्यार से आप रख सकते हैं ताकि वो बिगड़े ना। हम एक पौधों को कितनी मेहनत से सींचते हैं, कितना ध्यान देते हैं, उसी तरह से ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे घर का रौनक है। सब कुछ अच्छा हो सकता है, आपके बड़े बुजुर्ग भी इसमें कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपने बच्चे को तो पीटा है नहीं। हाँ, थोड़ा आंसू गिरेगा तो आप उसे पहले से बात करके रखिएगा कि नहीं ये तो करना होगा, वो भी समझ जाएंगे कि बात सही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है, खाना खिला रही है, अच्छी बात है। क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, समझदार बने, अच्छे बने, शिक्षित बने। क्योंकि बाद में होता क्या है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सुनने को माँ को ही मिलता है, ये भी हम लोगों की शिकायतें हैं। तो आप इस तरह से समझदारी से बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को बिगड़ने से रोक सकते हैं, और बच्चे तो बिगड़ेंगे ही नहीं अगर आप समझदार हो गए तो। चलिए, मेरी बातें अच्छी लग रही हो या फिर आपको लग रहा है कि कुछ और चीज़ें होनी चाहिए, कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, वो चाहे माता हो या पिता हो, जिनकी तरफ से हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलें। और आप सब मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।